प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो कि खुद ही सागर से आते हैं, और हम चूंकि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और उनसे हमारी मुलाकात हुई है। आप तो खुद भी सुर्खी से चुनाव लड़ चुके हैं और बड़ा एक ऐसा बैलेंस गड़बड़ा है, कभी आपने भी नहीं सोचा होगा कि अपने प्रतिद्वंदी के लिए आज वोट मांगने पड़ेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब लक्ष्य बड़ा होता है तो उस बड़े लक्ष्य के लिए ये छोटी छोटी बातें समाप्त करना पड़ती है, और इस समय एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का विकास हो और माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार स्थायी सरकार बने। इसलिए इस महाचुनाव में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे ताकत प्राणपण से सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगे हुए हैं। आपके ऊपर तो पूरे प्रदेश के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। खास तौर पर अगर हम बात करें, पिछली बार जब स्लोगन तो बिल्कुल साफ था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, अब तो शिवराज भी इधर है, महाराज भी इधर है, तो स्लोगन नहीं आ पा रहा है अभी उस तरीके से। देखिए, निश्चित रूप से सिंधिया जी कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, और अब सिंधिया जी के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस के पास कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, और कमलनाथ जी मैनेजमेंट या उद्योगपति के नाते एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, पर मास अपील मध्य प्रदेश में उनकी नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ के हैं, क्या हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश में इस समय लोगों को लगता है, गरीबों को लगता है, किसानों को लगता है, नौजवानों को लगता है कि स्वराज जी ही ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। और अब जो काम पिछले 6 माह में हुए हैं कोरोना काल में, उससे लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है कि स्वराज जी ही मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, 22 एमएलए तो सिंधिया समर्थक आए हैं, कुल मिला के 28 पे उपचुनाव हैं, 25 हैं जो कांग्रेस, 25 एमएलए कांग्रेस से आए हैं। तो आपकी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा आइडियोलॉजी की बात करती है, एकात्म मानववाद की बात करती है, तो इन सबको आप इतनी जल्दी समाहित करने में कुछ समस्या, चुनौती ये तो आएगी ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है, और बड़े दल के नाते जो भी हमारे परिवार में आता है उसका स्वागत करना, उसको अपने परिवार में समाहित करना, ये हमारी संस्कृति है। और अब भारतीय जनता पार्टी में कोई नया पुराना नहीं है, सभी भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भी वीडी भाई साहब के नाम से फेमस है, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मतलब पहला सवाल तो ये है, क्योंकि अब लिस्ट फाइनल हुई है, आपने पूरे 28 कैंडिडेट कर दिए, कई जगह से जो सुर आते हैं, हल्के हल्के सुर आते हैं, कुछ विरोध के, असंतोष के सुर आते हैं, उनको कैसे मैनेज करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और भारतीय जनता पार्टी में एक पद्धति और व्यवस्था है। इसलिए इतने बड़े दल में जहां करोड़ों कार्यकर्ता हों, तो इस प्रकार की मनुष्य होने के नाते से कोई बात होती है तो वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का भाजपा में एक व्यवस्था है, सिस्टम है, सबसे बात होती है। लेकिन टिकट वितरण के बाद जब प्रत्याशी तय हो गए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने काम में लग गया, और इन 28 चुनावों में मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि कार्यकर्ताओं के बल पर ये चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, देखिए, कुछ कहीं जगह जैसे नेपा नगर में कुछ विरोध के स्वर आ रहे हैं, कुछ आपके दिग्गज लीडर उस तरीके से मैदान नहीं पकड़ रहे हैं। जैसे मैं कल सांची सीट पर था, वहाँ कहा जा रहा है कि शेजवार फैमिली उस तरीके से चुनाव में नहीं उतर रही है प्रचार में, कुछ असंतोष, कुछ मनमुटाव, तो इसको मैनेज करेंगे? भाजपा में कोई फैमिली चुनाव नहीं लड़ती, पार्टी लड़ती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और बूथ बूथ पर लड़ता है। ये केवल ऐसा नहीं कि बीडी शर्मा घूम गए या ये हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पर चुनाव लड़ता है, और बूथ का कार्यकर्ता संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, इस सरकार को स्थायित्व देने के लिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और हमारा कार्यकर्ता मानता है कि ये सरकार मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनी है, इसलिए उसको स्थायित्व देना कार्यकर्ता का कर्तव्य है, और हम उस काम में लगे हैं। एक सवाल ये था मेरा, क्योंकि अभी जो इस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप ही की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कहीं अनूपपुर में पैसे बांटते वीडियो वायरल होता है, कहीं साड़ी बांटते होता है, तो आपकी पार्टी का क्या? ये सब पुरानी इधर उधर की चीजें हैं। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, कांग्रेस के पास अब जमीन नहीं बची है। कमलनाथ जी कोई मध्य प्रदेश के चेहरे तो है नहीं, और मैं तो पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी, आपके मित्र कहाँ गए? दिग्विजय सिंह जी कहाँ आपने छिपा के रखा है? उनको लाइए ना मैदान में। आप सरकार उनके इशारे पर चला रहे थे, जिसके कारण से सरकार गिरी, अंतर्द्वंद कांग्रेस के अंदर हुआ, तो आपके मित्र दिग्विजय सिंह जी गायब हैं, परिदृश्य लाओ ना मध्य प्रदेश के अंदर। और
कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के चेहरे नहीं है। और आज ही गोविंद सिंह जी, उनके जो वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये बीजेपी के लोग नहीं कह रहे, उनके वरिष्ठ नेता, कैबिनेट के मंत्री रहे उनके गोविंद सिंह जी ने आज ही ये बयान दिया है। मैनेजमेंट को लेकर मैंने बात की, आप मिलकर सब कुछ संभालते हैं। पिछली बात बिल्कुल स्पष्ट सा कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, अब शिवराज भी इधर है, महाराज भी इधर है। वो स्लोगन नहीं आ रहा 28 उपचुनाव सीटों पर जो लेकर जाया जाएगा, क्या है, क्या नारा है? देखिए, सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने वादे किए थे, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ही वादा पूरा हुआ नहीं। जनता उद्वेलित थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था भयानक, चारों तरफ दुरावस्था थी, इसलिए उनको लगा कि इस मध्य प्रदेश के अंदर हम जवाब नहीं दे पाएंगे और उन्होंने सड़कों पर उतरने की बात की। सड़क पर उतरे, लोगों ने इस्तीफे दिए उनके आंतरिक कलह और द्वंद्व के कारण। और हमारी जिम्मेदारी थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कि ऐसी परिस्थिति में हम सरकार बनाएं और मध्य प्रदेश को बचाएं, वो हमने किया है। इसलिए आज सिंधिया जी, तभी तो नारा दिया था, तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं सड़कों पर उतरूंगा, उस दुरावस्था के कारण। तो वो प्रतिद्वंदी थे उस समय, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। सम्मिलित होकर के, समरस होकर के, वरिष्ठ भाजपा नेता के तौर पर आज जो हमारे सांसद हैं, वो 28 पर चुनाव है, दोनों से एक ही सवाल, कितनी सीटें मानते हैं? 28 में से 28। वीडियो भाई साहब, आप तो बहुत साफ गोई के लिए मशहूर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर जिस मेहनत और ताकत के साथ कार्यकर्ता काम कर रहा है, और जो हमारे प्रत्याशी जिस मेहनत से लगे हैं, भूपेंद्र सिंह जी जैसे लोग, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री, जिस गति से काम में लगे दिन रात एक करके, और मध्य प्रदेश को 6 महीनों में जो दिया है, 15 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था। आज भाजपा की सरकार ने कोविड के महामारी के संकट में भी गरीबों के लिए, हर समाज वर्ग के लिए और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार ने काम किया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हम 28 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।